कोरोना की इस त्रासदी ने रोजगार के कई द्वार बंद किए तो कई नए द्वार भी खोल दिए। इस वक्त हमारा जो बाल बना रहे हैं यह सोनू ठाकुर हैं, जो रांची के सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम करने के बाद अपना ये नया स्टार्टअप शुरू किए हैं। दरअसल आपको अगर बाल बनवाना हो, सैलून जाना ही पड़ता है या फिर दाढ़ी बनवाना हो, लेकिन कोरोना के इस संक्रमण में जब सभी सैलून बंद थे तब सोनू ने ये शुरुआत की है अपनी कंपनी की, और जिसका नाम दिया है जैम्पो। आप इस पर ऑर्डर करके घर पर बाल दाढ़ी बनाने वाले को बुला सकते हैं और घर पर ये सेवा दे सकते हैं उतने ही कीमत में, उतने ही पैसे में जितना आप सैलून में जाकर खर्च करते हैं। हमारे साथ सोनू जी हैं। सोनू जी, ये शुरुआत क्या लगा कि क्यों करना चाहिए? कोरोना में आप लोग शुरुआत किए कि इससे पहले ये काम आप लोग कर रहे थे? जी, सबसे पहले प्रणाम सर। ये मैं इसको फर्स्ट टाइम जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था उसके बाद देखा कि सारे लोग हेल्पलेस हो चुके थे, सारी व्यवस्था चरमरा गई थी। हम लोगों का भी जो पार्लर था वो भी बंद था। सरकार का गाइडलाइंस हमेशा आते रह रहे थे कि अभी बंद रखना है। लोग काफ़ी परेशान थे, सारे तरफ पार्लर वालों को डिमांड थी लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी, सप्लाई शॉर्टेज था, व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। तब उस समय मैंने सोचा कि अभी हमारे आसपास या सराउंडिंग्स में अगर इतने लोग इफ़ेक्टेड हैं तो एट ए लार्ज और एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए इसको तो कितने लोग इफ़ेक्टेड होंगे। तो मैंने डाटा निकालना शुरू किया, उसके बाद लोगों को देखना शुरू किया, न्यूज़ चैनल्स पे अपना ध्यान बनाना शुरू किया तो देखा काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। साथ में पैरेलली जो पार्लर इंडस्ट्री में वर्कर्स रहते हैं या हेयर ड्रेसर रहते हैं या जो भी ब्यूटिशियंस रहती हैं, वो लोग का भी एट ए टाइम उस समय जॉब नहीं था, इनकम का सोर्स वो लोग का भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टेड था या टोटली अगर बात करें तो बंद था। तो इस समय दोनों एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट तो आपका है कि एक हेयर ड्रेसर या जो पार्लर्स के ऑनर्स होते हैं या फिर जो पार्लर्स रन करते हैं वो लोग के लिए भी काफ़ी परेशानी था क्योंकि इनकम का सोर्स बंद हो चुका था। दूसरी ओर अगर हम लोग जनरल इन कस्टमर्स का बात करें तो वो लोग भी व्याकुल थे, सारे खोज रहे थे हेयर ड्रेसर्स लेकिन मिल नहीं रहा था। उस समय एट ए टाइम चैलेंज क्या था कि एक तो कोविड का ऐसा प्रकोप था या डर का जो माहौल बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी जो ये आपका जैम्पो कंपनी है जो घर में आकर सभी ये सेवा दे रही है, तो इससे कितने लोग जुड़े हैं आप लोग? कितने ऐसे लोग हैं जिसको डायरेक्ट वे में अगर बात करें तो 150 अभी हेयर ड्रेसर हमारे पास अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स ब्यूटिशियंस और पार्लर्स वाले। और हम लोगों का जो अभी एक जो मार्केटिंग के लिए या फिर अगर आप बोले कि कॉलिंग के लिए भी हैं, लगभग अराउंड 20 पर्सनल्स हैं हमारे पास जो फोन अगर बाल कटवाना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? हमसे संपर्क करने के लिए आपका एक नंबर अलॉट किया हुआ है जिस पे आप कॉल करेंगे तो हमारे कंपनी के लोग उठाएंगे और आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सुनेंगे, उसके बाद आपका शेड्यूल अपॉइंट कर देंगे। वो फिर आप ये सिर्फ रांची के किसी खास लोकेशन में या कि रांची कहीं भी रांची में आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, रांची में आप किसी भी कोने से ऑर्डर कर सकते हैं और हमारा हेयर ड्रेसर आप रांची में किसी भी कोने में रहते हो वहाँ जाके आपको सेवा देगा। तो अभी जैसे कि सैलून में कोई बाल बनवाने जाता है तो करीब 50 रुपये से लेकर 100 रुपये अलग अलग रेट रहते हैं। तो आप लोग जब घर में आकर बनाते हैं तो कितना पैसा लेते हैं? घर में आके हम लोग जब बनाते हैं तो 150 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, आपका हेयर कट एंड शेव जेंट्स के लिए कर देते हैं। 150 रुपये में बाल और दाढ़ी दोनों? जी बिल्कुल, ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और एक बजट के अकॉर्डिंग भी है। यस। और क्या बता रहे थे? और लेडीज़ के लिए भी सेम इसी तरह का मिनिमम प्राइसिंग किया हुआ है। बाल दाढ़ी बनाने के अलावे जितना भी मेकअप लड़कियां पार्लर जाके कराती है वो घर आके करती है? यस सर, जितने भी जेंट्स रिलेटेड पार्लर्स या सैलून्स का वर्क है वो, लेडीज़ रिलेटेड जितना जेंट्स पार्लर का वर्क है वो, प्लस आपका टैटू, मेहंदी, पियर्सिंग, ये सारा फैसिलिटी ठाकुर जी, पंडित जी हमारे पास अवेलेबल है। पंडित जी भी? जी, उनसे जैसे कि किसी कस्टमर्स के पास कांटेक्ट नंबर नहीं है पंडित जी का, कोई नियम विधि है घर में, या बहुत सारे हमारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं जिसको हम लोग धार्मिक अनुष्ठान
या धार्मिक नियम विधि बोल सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। सोनू जी, आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए, कहाँ तक किए? सबसे पहले मैं अपना स्कूलिंग किया था सेंट अलोयसियस स्कूल, जो कि रांची का पुरलिया रोड में स्थित है। वहाँ से मैं 10th तक अपना एजुकेशन लिया। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया, वहाँ मैंने फिर आई.कॉम कंप्लीट की, उसके बाद बी.कॉम कंप्लीट की। उसके बाद फाइनली मैं इस बिज़नेस में एंटर कर चुका हूँ, जो कि हमारा एक्चुअली आई बिलोंग्स टू ए टिपिकल बार्बर फैमिली, सो माय फर्स्ट प्रेफरेंस गोज़ टू दिस इंडस्ट्री। तो ये जो अभी जो आपका ये है स्टार्टअप ही बोलेंगे इसको, झारखंड का अपने आप में। तो इससे पहले कई बड़े महानगरों में ये स्टार्टअप है कि आप बार्बर को घर पर बुला सकते हैं बाल दाढ़ी बनाने के लिए। यस सर, तो ये झारखंड का कहा जा सकता है कि पहला स्टार्टअप है। यस सर, यू कैन से दिस दैट दिस इज ए फर्स्ट स्टार्टअप ऑफ ए झारखंड और रांची। तो ये पिछले कितने साल से रन हो रहा है? ये आफ्टर फर्स्ट वेव ऑफ कोविड से। तो ये इसका कोई ऐप वगैरह आप लोग अभी बनाए हैं? नहीं, अभी एप्लीकेशन नहीं है। अभी आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल की जाएगी। बाद में एप्लीकेशन आएगा, लेकिन अभी एप्लीकेशन अवेलेबल हम लोगों के पास नहीं है। तो अगर ये रांची के किसी अलग अलग लोकेशन में, जैसे कि हम लोग ओला कैब वगैरह करते हैं, तो जिस लोकेशन पर सेलेक्ट कीजिए उसी लोकेशन का आदमी आ जाता है, तो आपका भी ये सिस्टम उसी तरह का? जी, मेरा विचार यही है, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास अगर उस लोकेशन का हेयर ड्रेसर या ब्यूटिशियंस या पार्लर वाले अवेलेबल नहीं है, या हम लोगों के साथ अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपना ही हेयर ड्रेसर उस लोकेशन में भी भेज देते हैं। लेकिन बाद में ये काम होगा सर। तो ये क्या लग रहा है कि बचत हो पाएगा? क्योंकि अभी भी ये काम हो रहा है, लेकिन अगर बात करें तो जिस लोकेशन में हम चाहते हैं, हो सकता है कि एक्स लोकेशन में हमारे पास वाई हेयर ड्रेसर अवेलेबल नहीं हो, ये हो सकता है। लेकिन अब ये होते जा रहा है कि उसी लोकेशन का हेयर ड्रेसर आपके पास पहुँचे। ये अब काम शुरू हो गया। यस सर। तो मतलब कुल 110 लोगों को आप रोजगार अभी इससे दे रहे हैं? जी, डायरेक्टली 110 लोग जुड़े हैं, इनडायरेक्टली काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इसका जैम्पो नाम क्यों रखे? ये टी शर्ट और लोगो तो लग रहा है कि जोमेटो टाइप से। जी, जोमेटो टाइप से सर आपको दिख रहा है। आपका बोलना सही है। काफ़ी लोगों ने बोला कि ये तो जस्ट जोमेटो टाइप का दिख रहा है। तो अगर इसका नाम रखने का आपको स्टोरी बताया जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम लोग काफ़ी देखते हैं कि जो हम लोगों के आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी पार्लर्स होते हैं या फिर जो भी सैलून्स होते हैं, वो काफ़ी लोकल नाम होता है उनका। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए या फिर थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने इसका नाम जैम्पो रखा है। जिस समय मैं नाम रखने का हमारे दिमाग में चल रहा था कि नाम क्या रखा जाए, तो फर्स्ट था कि यूनिक हो, लोगों को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा कैची हो। तो इसीलिए मैंने इसका नाम जैम्पो रख दिया। अच्छा, ये जो है आप लोगों का, ये तो पुश्तैनी काम होगा, पिताजी भी करते होंगे। यस यस, एक्चुअली आई ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक सर, कि ये हम लोगों का पुश्तैनी काम है। और मैं एक जो भारतीय नाई परिवार होता है उससे बिलोंग करता हूँ, और ये हम लोगों का रिलेटिव्स काफ़ी जो हैं या सगे संबंधी हैं, वो भी यही काम करते हैं। मतलब आप इसको हाईटेक बना दिए। यस सर, मैं ये हाईटेक नहीं बनाया, एक तरह से बोला जाए तो फ्यूचर में बनेगा, लेकिन अभी समय के अनुसार, क्योंकि जो हमारे दादाजी काम करते थे जिस लेवल पे या जिस संसाधन या रिसोर्सेज के साथ, अगर आज का डेट में उस रिसोर्सेज या संसाधन का यूज़ करें तो वो आउटडेटेड हो चुका है सर। समय के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। ये 1.5-2 साल में क्या लगा कि हर एक साल का जो टर्नओवर है वो आपका कितना हो गया है लगभग? टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो रहा है सर। कितने कस्टमर अब तक जुड़ चुके हैं आप? अभी हमारे पास एक्टिव कस्टमर अराउंड 1000 प्लस हैं, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये बढ़ते ही जा रहा है। 1000 लोग अब सैलून नहीं जा रहे हैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं। यस सर, ये लग रहा है कि और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो ये जो बगल में बैग है आपका पीछे, ये इतना सामान लेके हर एक जो आपका आदमी जाता है वो इतना सारा लेकर ही जाता है। यस, हम इसमें इस बैग में क्या रहता है? इस बैग में हम लोगों का काफ़ी सारा सामान रहता है। हाफ अगर सामान का बात करें तो वो जेंट्स का टूल्स, इक्विपमेंट्स, औजार और उनका जो भी जो सर्विस देने के लिए रिक्वायरमेंट है वो होता है। हाफ आपका लेडीज़ के लिए होता है, और थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा सामान भी रहता है,
कि एट ए टाइम अगर ना मिले तो हम लोग परेशानी से बच सकते हैं। तो ये सर्विस जो है सुबह कितने बजे से लेकर और रात को कितने बजे तक आप? ये सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सर्विस अवेलेबल है। अच्छा, फ़ोन कीजिए आप कहीं भी, जी। कितने देर में पहुंच जाएंगे? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास हेयर ड्रेसर अवेलेबल है नहीं। अभी मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको हेयर कटिंग का रिक्वायरमेंट है। अभी आपने बोला कि मेरे को आधे घंटे में चाहिए, तो उस समय हम लोगों को देखना होगा कि हमारे पास हेयर ड्रेसर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो तुरंत आएंगे, सिर्फ जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा या ट्रैवलिंग टाइम होगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे। और अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग रीशेड्यूल कर देते हैं, आपका टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं। अभी तक 1000 लोगों को आप जोड़ चुके हैं और आपका कुछ अपना लक्ष्य होगा। और सोनू जी, आप चाहते होंगे, चूँकि ये स्टार्टअप जो आप शुरू किए हैं, हर व्यक्ति का एक अपना लक्ष्य होता है कि वो जीवन में और कुछ करना चाहता है। तो आपका क्या मकसद है कि ये जंपों को कहाँ तक जंप करके ले जाना है? जंपों के लिए मेरा विज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया हूँ मैं रांची से। बहुत जल्द आपका अदर सिटीज़ में भी काम स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप बनाने का विचार है। अच्छा, और कई शहरों में काम हो रहा है या अभी? नहीं, अभी फ़िलहाल सिर्फ रांची में शुरू किया हूँ एज ए पायलट प्रोजेक्ट। नियर फ्यूचर मैं अदर सिटीज़ में भी विचार कर रहा हूँ जाने का बहुत जल्दी। रांची में रिस्पांस ठीक मिल रहा है? रांची में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। ये तो सर, ये रिस्पांस का जो टर्म है ये डिपेंड करता है आप सर्विस कैसा देते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सर्विस बेस्ट दें, कम बजट में दें, लोगों का या कस्टमर्स का पैसे को कैसे हम लोग बचाएं। मेन इंटेंशन ये भी होता है। पॉकेट फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है सर। आप पढ़ाई लिखाई किए, तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कई लोग कई और फील्ड चुनता है, तो आप अपने ये जो पेशेवर काम है उसी में आए, इसके पीछे कोई मकसद था या फिर लगता है कि इसमें ही बहुत ज़्यादा स्कोप है? स्कोप की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी स्कोप है, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए, काम करने का एटीट्यूड होना चाहिए, स्कोप काफ़ी है। क्योंकि ये ऐसा काम है कि सबको करवाना है। जी, ये एसेंशियल है, क्योंकि हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इवन अगर बात करें हेयर कटिंग या शेव का, तो ये रेकरिंग नेचर का सर्विसेज है, यानी कि 20 to 25 डेज में आपका रिपीट कर जाता है। आज मैं सर आपका हेयर कट कर रहा हूँ, ये 20 to 25 डेज में आपकी ये फिर से रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगी। यस सर। तो इसलिए हमेशा ये काम का कोई दिक्कत नहीं होगा। काम का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई नया काम तो है नहीं, ये तो सर वर्षों से चला आ रहा है। ये बेसिक बात करें अगर बेसिक सर्विस, तो बेसिक सर्विस ही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and